अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि हांगकांग चाइना और श्रीलंका के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, मुकाबला खत्म हो गया। श्रीलंका को जो है वो होने लगी थी शिकस्त, बड़े करीब करीब से जो श्रीलंका बचा है, नो बॉल एंड में आकर जो इनको बचा गई। हसरंगा ने जो है फ्री हिट पर छक्का मार दिया, नहीं तो ऐसा लग रहा था शायद श्रीलंका जो है बच ना पाए। इस पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि पॉसिबल तौर पर खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान की जो डिमांड है जो ये आ रही है उनकी तरफ से कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए, पॉसिबल तौर पर वो जो है रिजेक्ट करने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की ये डिमांड जो है वो आईसीसी रिजेक्ट कर देता है तो इसका ये मतलब होगा कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से ही बाहर हो जाए। दाऊद साहब, नहीं, ये बहुत मामला खराब हो जाएगा। तो इन सारे मुद्दे पे गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, साल बेल आइकन बजाना भूलिएगा। दाऊद साहब, श्रीलंका को बड़ी करीबी शिकस्त से बचत हुई है। देखिए, आज का मैच बड़ा अच्छा था और थ्रिलर मैच हुआ था, क्योंकि एक टाइम पे लग गया था कि शायद ये जो हांगकांग चाइना है ये मैच बना देगी। पीर साहब कुछ अच्छा करने जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल ही वही बात है कि जब आप इतने टफ टाइम आपने इतने अच्छे मैचेस नहीं खेले होते हैं और बड़ी टीम के अगेंस्ट आपका एक्सपोजर कम होता है, तो वो एंड में श्रीलंका जो अच्छा खासा जो हांगकांग थी उसने श्रीलंका को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में जो है वो नो बॉल भी दे दिया और फिर श्रीलंका ने इस मैच को 18.5 ओवर्स में चेस कर लिया। एक टाइम पे लग रहा था कि ये मैच अपसेट हो जाएगा। खैर अली साहब, वो छोड़े, मेन मुद्दे पर आए। मामला बड़े संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा कर दिया था मोहसिन नकवी ने, और बड़ा वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे। पहले अपने ही जो डायरेक्टर थे उस्मान वाला, उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर हमने ये देखा कि आईसीसी को बोला गया कि आप जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है उनको हटाएं, उनको हमें मैच रेफरी में नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इख्तलाफ था वो ये था कि चलो टॉस के टाइम जो एंडी पाइक्रॉफ्ट थे उन्होंने बता दिया कि हाथ हैंडशेक नहीं करना, लेकिन जब एंडिंग वाला टाइम था उस टाइम उनको पहले बताना चाहिए था। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम बाहर खड़ी रही और बाद में इंडियन टीम ने जो दरवाजा है वो बंद कर दिया, ड्रेसिंग रूम का डोर, और पाकिस्तान की टीम को पता ही नहीं चला। बिल्कुल, उनको समझ ही नहीं आई कि यार हमने तो हाथ मिलाना है। उनको समझ ही नहीं आई कि यार आएंगे तो हमने हाथ मिलाना है। और ये क्रिकेट की एक आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है, रिवायत है। अब बाद में हुआ क्या? बाद में ये हुआ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा आईसीसी को, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी इसका जवाब ये दे रहा है कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट थे उनका रोल इंतहाई अहम था, इसमें बहुत मिनिमल रोल था। क्योंकि वो आईसीसी कह रहा है कि जब बाद में आगा ने भी कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच की जो प्रेजेंटेशन है उसमें प्रोटेस्ट के तौर पे मैं नहीं जाऊंगा, अपने टीम मैनेजर को बताया सलमान अली आगा ने। और फिर उसके बाद जो है आगा के बाद हमने देखा कि टीम मैनेजर ने कहा ओके है, ये उन्होंने मैच रेफरी को बता दिया। और बाद में हमने देखा कि आगा नहीं गए प्रेजेंटेशन में और उस पर कोई एक्शन भी देखने को हमें नहीं मिला। मैच रेफरी ने कहा ठीक है ये हो गया। लेकिन सवाल सबसे संगीन यहां पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम एशिया कप का भी बाइकआउट कर देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पर ये हो गया कि जो खबरें चल रही हैं कि अगर आईसीसी जो है वो रिजेक्ट करने जा रहा है इस चीज को, और शायद वो हैंडी क्राफ्ट जो है उनको जो है वो नहीं हटाएगा, जो भी है क्राफ्ट उनको जो पाइक्राफ्ट जो है उनको जो है वो नहीं हटाएगा, तो अगर वो इनको नहीं हटाता तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ये चीज वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम जो है फिर इस एशिया कप से जो है पुल आउट कर जाएगी, जिसका ये साफ मतलब है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी और उनकी जगह जो है यूएई चला जाएगा। तो दाऊद साहब, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बुरा होने जा रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो जो पाइक्रॉफ्ट की गलती, जो आईसीसी जो कह रहा है कि उनका बहुत मिनिमल रोल है इसमें, क्योंकि उनका कोई इतना लेना देना नहीं था। वो इंडियन टीम ने जो अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नजारा नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, हाथ उन्होंने नहीं मिलाया। लेकिन वो कहा जा रहा है कि उन्होंने हमें पहले बताना चाहिए था। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शिकायत कर रहा है कि हमें मैच का एंडिंग का भी बता देते कि भाई हाथ नहीं मिलाने, एंडिंग का भी ना होती। बिल्कुल, एंडिंग का भी बताना चाहिए था। मैच रेफरी एंडी की ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने हमें एंड में नहीं बताया और उसकी वजह से हम वहां पे खड़े रह गए। और इस पर पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है आगा, उन्होंने भी बड़ी निराशा का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए आईसीसी चाह रहा है कि एक्शन लिया जाए। अब आईसीसी में अब जाहिर है, अब वैसे तो एक लॉ की अगर बात की जाए तो आईसीसी का एक लॉ मौजूद है। अब बाकायदा तौर पे हैंडशेक का लॉ नहीं है कि भाई हाथ मिलाने, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, सिंपल बात। लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपने ओपोनेंट की करनी है, वो लॉ में मौजूद है। अब बात यह है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। अब पाकिस्तान, अब क्या ये लॉ में आता है? मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल जो डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है उसमें यह आता है कि अगर एक टीम खड़ी रही, उसको पता ही नहीं कि हमने हाथ मिलाना नहीं मिलाना, और दूसरी टीम आई नहीं, तो ये डिसरिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है ये उसके अंदर जरूर आता है। अगर आप कहते हो ना कि लॉ ऐसा कोई नहीं है जिसमें हैंडशेक का कोई कानून नहीं है,
मान लिया हैंडशेक का कोई कानून नहीं होता, कोई आईसीसी के रूल कोई नहीं है कि जी आपने हैंडशेक किससे मिलाना है और वो एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉ जरूर है कि आपने ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करनी है। और अगर एक टीम खड़ी है पूरी, उसको पता ही नहीं है कि जी हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, वो वेट करिए कि दूसरी टीम आएगी और एकदम दूसरी टीम ने दरवाजा बंद कर दिया, तो वो एक ऐसा एलिमेंट आ गया था, एक ऐसा डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट आ गया था। तो उस पर क्या एमसीसी जो है, जो लॉ बनाता है, क्या वो एक्शन लेगा और आईसीसी इस पे इंप्लीमेंट करेगा? लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि चीजें बड़ी कम रह गई हैं, दिन बड़े कम रह गए हैं। परसों आपका मैच है, कल आपका प्रैक्टिस सेशंस है। अगर ये चीजें जो है वो कल तक, मेरा ये मानना है कि कल दोपहर या शाम तक ये चीजें रिजॉल्व ना हुई तो जो एक्शन चेयरमैन मोहसिन नकवी ले चुके हैं, आपको पता ही है कि वो एक पावरफुल चेयरमैन है, कोई ऐसे फकड़ा आदमी भी नहीं है कि वो इस तरह की बात करें और बाद में उस बात को जो है पूरा ना करें, तो फिर पॉसिबल तौर पर पाकिस्तान फैंस के लिए एक और हार्ट ब्रोकन ये हो सकता है कि शायद पाकिस्तान एशिया कप छोड़कर घर आए। देखो मुझे लगता है कि ये बायकॉट वाला तो हल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी हारे हो, अगर आप ऑलरेडी हार कर आए हो ना इंडिया से, आप हार के भाग गए, हाँ बिल्कुल, फिर वो ये बात चलेगी आप हार के और आप भाग गए, हार के डर से भाग, हाँ अब वो ट्रोल होगा जी तो यूएई से भाग गए, वो पाकिस्तान इंडिया सुपर 4 में क्या होगा संडे से भाग गए। लेकिन सवाल है यहां पर कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच हमें इस एशिया कप में नहीं मिलेगा अगर पाकिस्तान यहां से चले जाती है? तो फिर वर्ल्ड कप के लिए बड़ी एग्जांपल गलत साबित हो जाएगी। ये तो चीजें सारी गलत पे गलत होती जा रही है, गलत पे गलत। चलो वो एक आगे की बातें अलग है, लेकिन जो पहली बात है ना वो ठीक है कि क्या फिर वो एक मैसेज जाएगा, क्या हम डर के भाग गए? मतलब क्या हम इंडिया से डर गए कि अगले संडे वो में फिर हरा देंगे कि भाई उन्होंने तुम्हें वन साइड मैच हराया है, कल परसों में हराया है, तो हम क्या फिर दोबारा जब खेलने जाएंगे अगले संडे को हम फिर प्रेशराइज होंगे? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अब इस पर, ठीक है अगर आईसीसी ये बात नहीं भी मानता, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, हमने बता दिया कि जो हुई गलती हुई, हम आगे खड़े हुए थे हाथ लेकर, ठीक है वो नहीं आए, वो उनकी मर्जी थी। लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो ये हैंडशेक वगैरह पर नहीं है, हमारा फोकस मैच जीतने के ऊपर है, हमारा फोकस क्रिकेट के ऊपर होगा, हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, हमारा फोकस ये होगा। अब ये हम बोले कि जी आगे क्या अब हमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर एशिया कप में अगर पीसीबी इस स्टैंड पर कायम रहता है तो अब टाइम नहीं है, क्योंकि उस मैच को, यूएई वाले मैच को दोबारा नहीं रखवाओगे फिर आप आगे। एशिया कप में इतनी ज्यादा टीम्स हैं और फिर मैच पाकिस्तान फोरफिट कर गया अगर मैच, तो ऑटोमेटिक 2 पॉइंट उनको मिल जाएंगे यूएई को। और आज ओमान और यूएई का मैच के लिए वैसे ही अब आपका यूएई और ओमान का जो मैच है वो आपके लिए मस्ट विन मैच बन गया और कोई ऑप्शन नहीं है, हार आपके लिए बाहर है, हाँ बराबर हो जाता है। कोई WCL का मैच तो है नहीं है कि फोरफिट करके एक पॉइंट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, वहां पे चलो एक पॉइंट मिल गए थे, या ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पॉइंट देके आगे भेज दिया जाएगा। अब आप देखो, अगर आप बाइकआउट करते हो ना अली साहब, अगर आप कहते हो जी हम नहीं खेल रहे, इस पर आप सोनी को डायरेक्ट $32 मिलियन का घाटा करवाते हो अगर आप संडे को नहीं जाते, $32 मिलियन। और ये सिर्फ घाटा उनको नहीं होगा, फिर आपके जो पाकिस्तान के पीटीवी स्पोर्ट्स हैं उनको भी इस घाटे में शामिल होना पड़ेगा, ऑब्वियसली 100%, उन्होंने भी दिए हुए। लेकिन सबसे ज्यादा अब वही बात होती है ना कि हम बात करते हैं कि एशिया कप में जो ज्यादा प्रॉफिट है वो इंडिया बनाता है, सोनी बनाता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो सिर्फ $3 मिलियन मिलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो मीडिया राइट्स की मद में जाता है वो $9 मिलियन का जाता है। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो नुकसान होगा वो भी इसका ठीक ठाक होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं होगा, सॉरी पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा क्योंकि उन्होंने भरे हुए हैं पाकिस्तानी व्यूवरशिप के लिए। तो जो लेकिन सिर्फ जो $32 मिलियन का नुकसान है वो सोनी को होना है। जो पीटीवी वगैरह है उनको भी कहा जा रहा है कि $4 मिलियन या $5 मिलियन का उनको भी होना है। लेकिन जो मेजर नुकसान है वो इंडिया को ही होना है, क्योंकि प्रॉफिट भी उन्हीं को ही होना था। सारा जो प्रॉफिट था, जो मलाई थी, वो सोनी के पास ही थी। बाकी तो जो टीवी चैनल्स ने खरीदा था, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां जहां राइट्स बेचे थे, वो तो किसी को 3 मिलियन में बेच दिए, किसी को 2 मिलियन में बेच दिए। लेकिन जो मेजर चंक था, जो प्रॉफिट भी था, वो सोनी का ही था, वो इंडिया का ही था। और जो पाकिस्तान की सिर्फ बात की जाती है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो सिर्फ $3 मिलियन है। और पाकिस्तान का सरकारी चैनल जो पीटीवी है वो जो पैसे देता है वो कितने देता है आपको? वो देता है तकरीबन 5.2 मिलियन पीटीवी देता है सोनी को। आपके डिजिटल राइट्स और वगैरह वगैरह मिला के टोटल 9 मिलियन के राइट्स पाकिस्तान में बिके हुए हैं, जो पाकिस्तान ने सोनी से खरीदे हुए हैं। तो वो भी एक नुकसान है। बहरहाल अली साहब, चीजें अभी तक इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं सबके लिए। ये अगर आप देखो तो घाटे का सौदा है, अच्छा सौदा किसी के लिए भी नहीं है। ऐसा ही है। पाकिस्तान फैंस या क्रिकेट जो फैंस हैं, चलो आप उनको ले लो, उनके लिए एक क्रिकेट का नुकसान हो सकता है। वाले जो है वो दोबारा इस पर जो है बड़े गर्म हो जाएंगे और बड़ा जो है अपना एक ट्रेंड बना लेंगे, यार ये हो गया वो हो गया, दोबारा से एक इंडिया पाकिस्तान मामला उठ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपके ख्याल से क्या इस पर स्टैंड होना चाहिए? इस पर अगर आपको कि इस सूरत हाल में
एक देखो, जो मैं तो- मुतबादिल जो सोल्यूशन निकला है। देखो मैं तो हमेशा एक चीज के ऊपर कायम रहता हूँ, मेरा ये मानना है कि यार आप इनको एक बार शिकस्त दे के ना, एक बार इनको बताओ कि भाई हम भी खेलने के लिए आए हुए हैं, और आंसर इन द ग्राउंड ही होना चाहिए जो ऑलरेडी था। ये ग्राउंड से बाहर की जो बैटल्स है ना, जो वो पहले कह रहे थे बाइकआउट कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर, मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता। मैं वो बंदाओं को जो ये कहता हूँ कि भाई ग्राउंड में जाओ, एक बार यूं करो, नहीं, सही नहीं, जाके वो बात नहीं कर रहा पता मैं, चलाओ। वो तो चले ठीक है, नहीं मैं पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। पीसीबी ने ना एक डिमांड रख दी थी। अब बात यह है कि अब आपने वो डिमांड ऐसे रख दी एकदम से, अब आप जाहिर बात है थोड़ा सा आप हो भी एक बड़े स्टेज के आदमी हो, आप उससे बैक भी नहीं मारोगे, ये भी इशू है ना। मैं ये या तो आपसे बात कर रहा हूं। या तो आपके पास कोई ऑप्शन हो कि आपको हाँ यार वो हैंडीक्राफ्ट ने माफी मांग ली है, कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट आए या कुछ हो जिससे आपको भी जो है पीछे आने का मौका मिले। देखो, अगर आपको पीछे आने का मौका नहीं मिलता तो आप तो फिर अपनी अनाग लिए रगड़ जाओगे सब। नहीं, अब वही बात है ना कि अब जैसे इंडिया में भी एक ट्रेंड चल रहा था कि जी बाइकआउट करना है इंडिया ने, तो वो कुछ लोग सुनील गावस्कर या कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि वो तो इंडिया को अपना नुकसान हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे देगा। तो बड़ा दो तरफाना चीजें चल रही हैं। एक तरफ ये चल रहा है कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सलाम नहीं करना, दूसरी तरफ जिनका आपने नाम लिया वसीम अकरम के साथ बैठ के वो शो वकार कर रहे यूनुस हैं, के साथ बैठे हुए हैं, वकार यूनुस के साथ बैठे हैं, संजय मंजरेकर बैठे हैं, वसीम अकरम वहां पर मौजूद है, इरफान वो पठान सब बैठे चल रहा हुए है, हैं। इरफान पठान चल रहे हैं कमेंट्री में, वो सब चीजें वो पाकिस्तानी नहीं, वो कहीं वो तो युगांडा से आए वो हैं। अच्छा, ये वही बात है ना कि वो साथ बैठकर चाय भी पी रहे हैं। हाँ। वो इरफान पठान है, सुनील गावस्कर है, संजय मंजरेकर है, वसीम वो अकरम है। वसीम अकरम और वो वकार यूनुस बैठे हैं, अरूज मुमताज बैठी हाँ। हुई है, वो बासित बैठे हुए हैं, हाँ। पाकिस्तान के जो है, वो बैठ के साथ जो है वो चाय पी रहे हैं। वो युगांडा से आए हैं, ये ओमान सारे- दुबई शुबई, इसमें इंडिया पाकिस्तान के लोग मिक्स हो गए जो है वो आपस में एक टीम बनाकर जो है मैच खेल रहे हैं। वो क्या नेपाल से आए हैं? अजीब सी मतलब पर लॉजिक वही बात है कि जो जिस तरह से पॉलिटिकली जो चला रहा है वो चला रहा है, लेकिन फिलहाल ये चीजें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। अब आईसीसी में भी जयश है, ये डिमांड तो पाकिस्तान की नजर आ रहा है, जो क्रिक बस रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया, आपको ये भी मैं कंफर्म कर दूं, अभी तक क्रिक बस ने ये डाला है कि आईसीसी ये कह रहा है कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट थे उनका रोल इस पूरे मामले में हैंडशेक के रोल में बहुत कम तरीन था, और वो कुछ कह नहीं सकते थे, ना उनकी कोई बस की बात थी, ना उनकी कोई ख्वाहिश थी कि हैंडशेक ना मिलाया जाए, या ना उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश थी कि हाथ मिलाया जाए। वो उन्होंने कहा कि नहीं मिलाना, तो उन्होंने पहले बता दिया, मैसेज पीछे से आया हुआ था। उन्होंने पहले बता दिया। हाँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि यार चलो पहली वाली बात उन्होंने बता दी, वो चलो ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन बाद में उनको बताना चाहिए था। लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भी इस मामले में अगर आप देखो तो बड़ा धीमी मिजाज रखा गया, उन्होंने कोई किसी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। जब पाकिस्तान के आगा ने भी कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने नहीं जाना, आप मत जाओ। इंडिया वालों ने कहा हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने कहा नहीं मिलाना, ना मिलाओ। मतलब उन्होंने कहा कि बस जो जिसका दिल कर रहा है वो करता है। एक होता है ना कि आप मैच रेफरी को आप अपना दिखाते हो कि यार ठीक है हम एक्शन लेंगे, आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे, आप सवाल पूछते हो। उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है जिसका जो दिल करता है वो कर ले। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशराइज है, वो भी ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर है, और आईसीसी भी ऐसे ही लग रहा है कि वो यही कह रहा है जी कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, अब वो इंडियन टीम नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड का भी मौकफ अपनी तरफ जायज है कि यार अगर इंडियन टीम ने नहीं हाथ मिलाने थे बाद में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई हमारा तो पहले से ही इरादा था, हम तो सारे एक पेज पर थे, तो भाई अगर आप एक पेज पर थे तो आपको मैच रेफरी को पहले बताना चाहिए था। ऐसा ही है, ये बात थी। बहरहाल चीजें कोई इतनी अच्छी देखा जाए तो नहीं चल रही हैं। बहरहाल आज श्रीलंका और जो हांगकांग का मैच था, वो एक टाइम पे लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को जो है वो हार जाएगा, अपसेट बड़ा हो जाता है एशिया कप का, लेकिन वो नहीं हो सका। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को हमारा फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय।